Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Jafar and I welcome you all to my channel Technology Geeks. आज हमारा Adobe Illustrator का लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम दो टूल्स कवर करेंगे। एक ब्रश टूल, शॉर्टकट है बी, और दूसरा विड टूल, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। पहले हम विड टूल कर लेते हैं। विड टूल समझाने के लिए मैं आपको कर्वेचर टूल से कुछ बना के दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स टू ये मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ा स्टाइल में एल लिख लिया है। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखिए, शिफ्ट टूल, ये विड टूल यूज़ किस लिए होता है? बेसिकली जिस तरह हम पेपर पे लिखते हैं पेन की मदद से या मार्कर की मदद से, तो स्टार्ट में हम डार्क लिखते हैं और एंड पे जाके लाइट लिखते हैं, जहाँ हम उस चीज़ को, अल्फ़ाबेट को एंड कर रहे होते हैं या किसी लाइन को एंड कर रहे होते हैं। इसी तरह जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं, उसमें जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आपका प्रेशर सेंस कर सकता है, लेकिन टैबलेट नहीं कर सकता। आपका जो लैपटॉप है ये सेंस नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप वीड टूल यूज़ करते हैं और इससे बताते हैं कि कहाँ पे आपने वीड ज़्यादा रखनी है और कहाँ पे कम रखनी है। जैसे कि ये लाइन है, ये अभी स्मूथ लाइन है, इसमें कहीं वीड ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन जैसे आप वीड टूल यूज़ करेंगे वो इस पे ऐसे आपने जाना है, ये प्लस का साइन आ गया, आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये देखें, यहाँ से विड इसकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप विड टूल को यूज़ करते हुए इसकी विड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे क्लिक करें और ड्रैग करें इधर को, तो ये विड तक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं इस विड्थ को। इस तरीके जैसे आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये आपके पास वेट टूल। हम जाते हैं ब्रश टूल पे। वो थोड़े लेंथी हैं, वो न्यू ब्रशेज भी बनाने आपको दिखाने टाइम लग जाएगा उस पर। सिंपल एक ब्रश लेते हैं, इसको हम 5 पॉइंट्स रखते हैं मुश्किल। मेरे रैम का इशू आ रहा है, इसकी वजह से स्लो हो रहा है, इसको यूनिफॉर्म नहीं रखते हैं। ओके, इसको हम 5 पॉइंट्स रख लेते हैं और इसके बाद कुछ ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। ये हमारा सिंपल ब्रश टूल है। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, वो ये हैं कि स्ट्रोक, उसके बाद आपका इसके कितने पॉइंट्स का स्ट्रोक होना चाहिए, लाइट या मैंने 5 पॉइंट्स का रखा हुआ है। यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन या डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स हैं, इनमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रशेस की टाइप्स हैं, राउंड है, थोड़ा बड़ा ब्रश ये है, उसके बाद ये कैलीग्राफिक ओवल टाइप ब्रश है, ये भी कैलीग्राफिक है, ये स्ट्रेट ब्रश है। ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। इसके बाद ओपेसिटी, एक ये देख लें, इसको सिलेक्ट करें और इसकी ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अभी 100% कर देते हैं इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप नए ब्रशेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं और कितने टाइप्स के ब्रशेस हमारे पास हैं। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है और काफ़ी हेल्पफुल है। विंडो में जाएं, यहाँ पे ब्रशेस, और शॉर्टकट है इसकी F5। अगर तो ब्रशेस आ जाएंगे, इसके अंदर आप एक सिंपल ब्रश लें और आपने ये डिज़ाइन किया, इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक कर दें। देखिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। इसके अगर स्ट्रोक को इंक्रीज़ करते हैं हम, तो ये देखें, ये हमने इस पर क्लिक किया तो इस पर इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। जो भी आप करेंगे वो इस पर इम्प्लीमेंट होता जाएगा। और इसके बाद अगर आप ब्रश यूज़ भी करेंगे, अब आपके पास ये सिलेक्टेड है, तो ये ऐसे ही बनाएगा, छोटा या जितना मर्जी बड़ा बना लें इसको, ये इम्प्लीमेंट करता रहेगा। ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके बाद हम बनाते हैं ब्रशेस। ब्रशेस बनाने के लिए यहाँ पे न्यू ब्रश का एक बटन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा ब्रश बनाना है। 5 टाइप्स हैं ब्रशेस की, कैलीग्राफिक ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश। ये दो अभी हमारे पास इनेबल नहीं है, ये आपको बताऊंगा रीज़न क्या है। अभी हम सबसे पहले करेंगे कैलीग्राफिक ब्रश। कैलीग्राफिक ब्रश बनाते हैं जो कि हमारी उर्दू कैलीग्राफी में यूज़ होता है।
इसे आपने ओके कर देना है यहाँ पे, और आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने कैलीग्राफिक ब्रश का नाम रखना है, मैं फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दूँगा, कैलीग्राफिक ब्रश 1। अब आप इस चीज़ को देखें, अभी आपका जो ब्रश है वो ये है, राउंड ब्रश है और ये इसका साइज़ है। इस साइज़ को इंक्रीज़ कर दें ताकि आप लोगों को पता लगे क्या हो रहा है एक्चुअल में। और इसके बाद आप इसकी राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कैलीग्राफिक ब्रश बना रहा हूँ इसलिए मैं इसकी राउंडनेस को बहुत कम कर देता हूँ, बस इतनी। और इसका जो एंगल है वो, मैं कैलीग्राफिक ब्रश का एंगल होता है 45 डिग्रीज, जो स्टैंडर्ड इसका एंगल है, लाइक दिस। ये आपने देखा भी होगा, जो उर्दू में जो कलम यूज़ होती है उसका ये स्टाइल होता है, ये एंगल होता है। राउंडनेस थोड़ी सी और कम कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, और आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं और इसे आपने ओके कर देना। ये आपके पास यहाँ पे ब्रश बन गया है। अब आप ब्रश लें, आपके पास ये सिलेक्टेड है, और हम कुछ बना के देखते हैं इससे। बना के देख लेते हैं। This, उर्दू राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ट्राई करते हैं। उस तरह आप, मुझे पता लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप कैलीग्राफी कर सकते हैं, और जिसकी राइटिंग अच्छी है उर्दू की वो बहुत कुछ लिख सकता है, इससे अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इसका आप एंगल वगैरह खुद चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको ज़रूरत हो, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम जाते हैं अपने अगले ब्रश पे। नेक्स्ट ब्रश स्कैटर ब्रश, लेकिन वो अनेबल नहीं है, तो इसको कैसे अनेबल करना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ब्रश इस तरह नहीं है कि आप इसको यूज़ कर लें ड्राइंग के वक्त, ये स्कैटर करने के लिए है, कोई इमेज, कोई आर्ट वर्क स्कैटर करने के लिए। पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक स्टार, सॉरी, साइज रख लेते हैं। ओके, फिल कर दिया ब्लैक हमने, और इसको हमने फिर ये सिलेक्ट किया हुआ है और न्यू पे क्लिक किया। अब देखिए हमारे पास एनेबल हो गया, तो हम इसका बनाते हैं स्कैटर ब्रश, इससे ओके कर देंगे। अभी हमसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और हमसे पूछ रहा है क्या करना है। इसे अभी के लिए कोई नाम देना दे लें, इसके अलावा ओके कर दें। आपको बताता हूँ, ये आपके पास ब्रश आ गए यहाँ पे, और आपने इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। ब्रश लें या शेप लें, इसका फ़ायदा ये भी है कि आप इस शेप पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ और मैंने इसे ऐसे रखा, इसका फिल नल करें, और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें इसने स्टार्स को इसके बॉर्डर पे लगा दिया, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं बहुत इजीली। ओके, इसके अलावा अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। सिर्फ एक बॉक्स को रहने देते हैं और बाकी हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम छोटा कर लेते हैं ताकि ऐसे डबल क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसको यहाँ पे रखें और साथ में रिव्यू ऑन करके रखिएगा ऐसे। आप जो स्टार के साइजेस हैं ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, छोटे भी कर लें, बड़े कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। स्पेसिंग, दोनों स्टार्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, कम करेंगे स्टार ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेसिंग कम हो जाएगी। स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद आप जो इसकी स्कैटरिंग है कि कितने अपने पाथ से स्कैटर हों, कम या ज़्यादा। ये देखिए स्कैटर आप इस तरफ करेंगे तो इस तरह ये अंदर को आते जाएंगे। मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ कि आप स्कैटर कम कर रहे हैं तो इस तरह स्कैटर हो रहे हैं, यानी अपने पाथ को छोड़ते जाएंगे ये। अगर आप स्कैटर ज़्यादा करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे, तो ये मैं माउस का व्हील रोटेट कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा ये अपने पाथ को भुला देंगे, लाइक। ठीक है, ये स्पेसिंग और सारा कुछ चेंज करेंगे तो ये फुल स्कैटर हो जाएंगे। अभी फिलहाल हाथ पे रखते हैं इसको, और इसकी रोटेशन, तो देखिए जितने स्टार्स हैं सब ने
सबकी डायरेक्शन एक ही है, तो हम इन डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए रोटेट हो रहे हैं, और इस तरफ को भी पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यू आपको सही लगे आप दे सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है जो बहुत मज़े की चीज़ है, और वो ये है कि इसकी वैल्यूज़ देखें फिक्स्ड हैं अभी, आप इनको रैंडम भी कर सकते हैं। अभी ये इनेबल नहीं है, ये वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही रैंडम करेंगे तो ये वैल्यूज़ इनेबल हो गई हैं। हम इन सबको रैंडम कर देते हैं पहले, और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये वैल्यू है हमारे पास 99%, आप इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 80%। साइज है स्टार्स का वो 80% से लेकर कितने परसेंट तक डिफरेंशिएट करे, वो है हमारे पास, हम रख लेते हैं 120। ठीक है। अब जो हमारे पास जो साइज़ हैं वो देखें, ये छोटे भी हैं और बड़े होते होते 120 तक, 80 से 120 का जो साइज़ है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है इसके अंदर। अब स्कोर कम करके देखें तो आपको बहुत छोटे स्टार्स भी मिलेंगे, ये देखें बहुत छोटे स्टार्स आ गए हैं, और मैक्सिमम 120 तक। इसके बाद आप इनकी स्पेसिंग को रैंडम रखा हुआ है, तो अगर वैल्यू सेम है तो फिर ये काम नहीं करेगा। आप इसे रखें 73 से लेकर, ये देखें अभी रैंडम रैंडम स्पेसिंग आ गई है इसके अंदर। स्कैटरिंग भी इसी तरह है। स्कैटरिंग आप कितनी स्कैटरिंग चाहते हैं, -188 से लेकर +241 तक। अब इसमें देखें ये एक नाइट का व्यू है, अगर आप नाइट व्यू बनाना चाहते हैं तो आपको स्टार्स बना के उसे रखने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्ट स्टार्स एक ब्रश लें स्टार का, उसे बनाएं और इस तरह स्कैटर कर दें, वो आपके पास नाइट का व्यू आ जाएगा। इसके बाद आप देखें रोटेशन, रोटेशन भी अब जितने स्टार्स हैं वो सब ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेट, लेकिन आप एंगल भी इसका चेंज कर सकते हैं कि -50 से लेकर और 14 तक, या जो भी एंगल आपने रखना है। तो देखिए हर स्टार का अपनी एक डायरेक्शन है रैंडम। तो ये आप इस तरह बहुत मज़े की चीज़ बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये आएगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपने इसे अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर देना है, क्योंकि ये आप स्ट्रोक्स ख़त्म कर रहे हैं अभी। अगर आप डिलीट स्ट्रोक्स कर देंगे तो सारा कुछ वैसे ही बन जाएगा जिस तरह आपने स्टार्ट में बनाया था। अप्लाई टू स्ट्रोक्स करें तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं अपने थर्ड ब्रश पे, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। थर्ड ब्रश क्या हमारे पास, आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश भी इसी तरह पहले बनाया जाएगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। आर्ट ब्रश में हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, फिर एक सर्कल ले लेते हैं इसके अंदर, और उसके बाद एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, या स्टार भी ले लेते हैं। ठीक है। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन कर लेते हैं दिस। ठीक है। इसके बाद आप इसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देते हैं, आर्ट ब्रश पे क्लिक करें, ओके कर दें। ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई आर्ट ब्रश की। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है स्केल प्रोपोर्शनैलिटी, कि जिस तरह से आप ब्रश को यूज़ करेंगे तो किस प्रोपोर्शन के अंदर उसको इंक्रीज होना है। स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, और स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, या किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। डायरेक्शन को फिलहाल सब चीज़ों को रहने दें, आप इसे ओके करें, क्योंकि इसकी जगह एक और चीज़ बनाते हैं, इसे डिलीट करते हैं और एक पार्ट 2 लेते हैं। ठीक है, और डन। और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं और आर्ट ब्रश बना लेते हैं, ओके कर दें, या बस आर्ट ब्रश बन गया। ठीक है, क्लिक कर दिया, एक ब्रश लिया हमने और हमने उससे ये बना दिया। देख रहे हैं सिंपल है, आपका ये ब्रश सिलेक्टेड था, आपने जो भी चीज़ बनाई छोटी या बड़ी उसने आपको डिज़ाइन कर देना। देखें अब इसका जो एरो हेड है ना, जो इशू आएगा वो ये है कि इसका एरो हेड देखिएगा, यहाँ से लेकर, इसको एक बार डिलीट करते हैं सबको, एक बड़ा सा पाथ बनाते हैं, और यहाँ से इस तरह, तो इसका एरो हेड देखें कितना इंक्रीज हो गया। ये इशू है, इस इशू को आप इसके ऑप्शन में जाके सॉल्व कर सकते हैं।
डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। आप इसे बता सकते हैं कि स्ट्रेच इसने कहाँ से कहाँ तक करना है। आप इसको यहाँ तक रख दें तो जो इसका एरो हेड है ये इसको स्ट्रेच नहीं करेगा। आप जितना भी स्ट्रेच करके बना लें एंड जाके इसने एरो हेड इतना ही देना है। इसको ओके करें, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। ये देखें आपका पाथ काफ़ी बड़ा है लेकिन इसने एरो हेड छोटा ही रखा है। तो अगर आप स्टार्ट में भी इस तरह का लगाया होता तो डिफरेंट ऑप्शन आते हैं आपके पास, आपने देखे हैं इसमें। आप उनको एडजस्ट करके कोई भी ब्रश बना सकते हैं, आर्ट ब्रश। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रश पे चलते हैं, वो है ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश क्या होता है? ब्रिस्टल ब्रश एक, आपने पेंट कलर्स के अंदर देखा होगा एक ब्रश होता है फैंस टाइप, तो ये वो है। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज। और इसकी ब्रिस्टल की लेंथ जो है वो कितनी रखनी है आपने वो चेंज कर सकते हैं। ब्रिस्टल डेंसिटी कि कितना डेंस होना चाहिए, कितनी ज़्यादा इसमें फेदर्स होने चाहिए जो इसके छोटे छोटे बने होते हैं जिससे पूरा ब्रश बनता है, तो उसकी डेंसिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी थिकनेस कितना थिक होना चाहिए वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी, जो पेंट आप यूज़ करें उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, जैसे अगर आप किसी इमेज के ऊपर इसे यूज़ करें ओपेसिटी कम रखना चाहते हैं आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं और इसकी स्टिफनेस वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसे ओके करते हैं और इसको यूज़ देखते हैं। मैंने ये बनाया है और ब्रश लेते हैं, सिलेक्टेड है हमारे पास, और इससे जैसे इलस्ट्रेशंस होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। जैसे किसी के बाल वगैरह, और काफ़ी अलग सारी चीज़ें बना सकते हैं आप इससे। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग इसे यूज़ करके देखिएगा और कोई अच्छी चीज़ बने तो ज़रूर मुझे सेंड कर कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रश पे, जो कि है हमारे पास पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश ओके करते हैं और इसके अंदर, सॉरी पहले हम कुछ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर एक स्टार बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ओके, ग्रुप कर दिया। इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक किया, पैटर्न ब्रश और ओके। अब ये देखिए हमारे पास पैटर्न ब्रश बन चुका है। इसको यूज़ करके देखते हैं, सब चीज़ों को छोड़ें सिर्फ यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट किया और ब्रश ले लें पहले। आपने ये सी कितना मज़े का है। कोई शेप लेते हैं, लाइक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और इसमें हम बनाते हैं ओके। और इस पर आप क्लिक करें, चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ये आप चीज़ें सेट कर सकते हैं जो आपको थोड़ी चीज़ें ख़राब नज़र आ रही हैं, इसके ऑप्शन से जाके सही हो जाती हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इसे डिलीट करते हैं और साइज आई थिंक बड़ा हो गया, वो भी हमें छोटा करना पड़ेगा। इसे डिलीट करें, पाथ ही ले लेते हैं एक। छोटा पाथ। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं, जो भी ऑन है। इसका स्केल ऐसे रख देते हैं इतना। ओके, अब हम कोई बड़ा पाथ बना सकते हैं। अप्लाई टू स्ट्रोक्स,
ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्केल आपने फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, और छोटा ही है। स्पेसिंग 0%, कोई स्पेसिंग नहीं होगी सबके दरमियान में। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये देखिए आपको कॉर्नर्स बता रहा है कि आपने कॉर्नर्स किस तरह के रखने हैं। ये कॉर्नर आप लगा सकते हैं और डिफरेंट कॉर्नर्स हैं इनके पास, आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप खुद से कॉर्नर बना के भी इसमें प्लेस कर सकते हैं। जैसे चेक करें ज़रा, कैंसिल, प्रीव्यू ऑन है, इसमें यूज़ करें, देखें ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आप ये देखें स्ट्रेट लाइन में क्या शो हो, नन या ये। नन करेंगे तो कुछ शो नहीं होगा, आपने जो बनाया है आप उसे यूज़ करें। इसके बाद ये है कि इनर जो कॉर्नर्स हैं, ये आउटर कॉर्नर्स थे, ये इनर कॉर्नर्स हैं। इनर कॉर्नर्स में आपने क्या यूज़ करना है, ये यूज़ कर लिया। इसमें मिलके पहले हम क्या लगाए थे, ये लगाया था, ठीक है। इसके बाद इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या यूज़ करना है, ये स्टार्टिंग आपको शो कर रहा है तो इसकी स्टार्टिंग में हम लगा लेते हैं, हमने भी कोई डायग्राम बनाई नहीं, कुछ और बना के इसमें ऐड करेंगे और इसकी एंडिंग को भी रहने दें। इसे ओके करते हैं, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, ये आपके पास बन गया। अब इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये लेके इस पर अप्लाई कर दें। तो अब ये देखें कॉर्नर्स जो हमने सेलेक्ट किए थे वही बने हैं, स्ट्रेट लाइंस पे यही आ रहे हैं। और अगर कोई इनर कॉर्नर होता तो उस पे ये, जैसे कि ये अभी इनर कॉर्नर है तो इस पे आपने ये डिज़ाइन बना दिया जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब एक लास्ट चीज़, इतना काफ़ी है ब्रशेस के लिए, बाकी एडवांस हो जाएंगे। अब इनके ज़रिए जो बनानी है वीडियो, जो टास्क परफॉर्म करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर दें, या मेरा नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।